तो भाई आईपीएल तो खत्म हो गया। अभी सब मिलके भाई एक ही टीम को सपोर्ट करो भाई, वो है टीम इंडिया। इस बार जो वर्ल्ड कप होने वाला है, T20 वर्ल्ड कप जो होने वाला है, इसका शुरुआत होगा इंडिया का 5 तारीख से और वार्म अप जो मैच इंडिया का शुरू होगा भाई वो है 1 तारीख से, 1 जून से शुरू होगा। लेकिन वर्ल्ड कप T20 आने से पहले भाई पहले इनका एक रूल आ गया भाई। T20 में एक नया 3 रूल से भाई शुरुआत होने वाला है। 3 नया रूल वर्ल्ड कप में होगा। ये नया रूल्स क्या है भाई? वर्ल्ड कप में जो 3 रूल्स नया जो लागू होगा वो क्या है, एक बार देख लेते हैं। ये 3 नियम है भाई। फर्स्ट जो नियम है वो है आपका जो ओवरों के बीच में आप ज्यादा मिनट ज्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं। ओवरों के बीच में अगर आप ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट ही ले सकते, 1 मिनट के अंदर आप दूसरे बॉलर को बॉलर में लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर 1 मिनट से ज्यादा आपका हो गया तो फिर एम्पायर आपको वार्निंग देगा। फिर अगर सेम टू सेम गलती आप फिर से कर रहे हो कि मिनटों से ज्यादा आप टाइम लगा रहे हो भाई बॉलिंग करने में, तो फिर एम्पायर और एक आपको वार्निंग देगा। लेकिन 2 वार्निंग के बाद तीसरा अगर वार्निंग हो गया तो आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगा और वो पेनाल्टी आपका 5 रन देना पड़ेगा। आपका जो 5 रन है वो भाई बैटिंग के खाते में हो जाएगा भाई, जो जुड़ जाएगा। तो आपको फर्स्ट जो रूल्स है वो समझ में आ गया। फर्स्ट रूल्स ये है कि टाइम पे बॉलिंग करवाओ। अगर टाइम पे बॉलिंग नहीं हो रहा है, 1 मिनट है, एक बॉलिंग ने बॉल किया, दूसरे बॉलर आने तक 1 मिनट का ही टाइम बचेगा। अगर 1 मिनट के अंदर आप बॉलिंग करवाते हैं तो सही है, अगर नहीं करवाते 1 मिनट के अंदर तो वार्निंग देगा आपको 2। तीसरी बार अगर वार्निंग देता है तो भाई आपको 5 रन का पेनाल्टी लगेगा। यह है आपका फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल जो है वो है भाई रिजर्व डे लेके जो आपका रूल है वो अलग किस्म का है भाई। इस वर्ल्ड कप में क्वालिफायर 1 जो सेमीफाइनल 1 जो खेला जाएगा उसके लिए रिजर्व डे है, लेकिन क्वालिफायर 2 मतलब जो सेमीफाइनल 2 जो खेला जाएगा उसके लिए जो रिजर्व डे वो नहीं है। आप समझ गए ना? क्वालिफायर जो 1 मतलब सेमीफाइनल 1 जो खेला जाएगा उसके लिए रिजर्व डे होगा। अगर कोई बारिश होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, बारिश के कारण अगर मैच नहीं हो पा रहा है उस दिन, तो उसके बाद के दिन आपका रिजर्व डे होगा। उसके बाद आपको वो जो मैच है वो हो पाएगा। लेकिन जो सेमीफाइनल 2 होगा उसके लिए कोई रिजर्व डे नहीं होगा। लेकिन उसके लिए रिजर्व डे नहीं होगा, लेकिन इसके लिए एक टाइम एक्स्ट्रा दे रहा है। जैसे 4 घंटा 18 मिनट का एक एक्स्ट्रा टाइम आपको दे रहा है कि 4 घंटा जो 18 मिनट आपको टाइम दे रहा है उसके बाद आपका जो है कट आउट होगा ओवर्स। तो ये एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है। अगर कोई बारिश हो गया, कुछ एक कारण से मैच शुरू नहीं हो पाया तो एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है। लेकिन भाई ये रूल मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है भाई, जबकि तुम सेमीफाइनल 1 में तुम रिजर्व डे दे रहे हो लेकिन सेमीफाइनल 2 में रिजर्व डे नहीं दे रहे हो। बट चलिए कोई बात नहीं है। उसके बाद तीसरा जो रूल है भाई वो एक खतरनाक वाला रूल है। तो तीसरा जो रूल है भाई वो है आपका डीएल मेथड। जो डीएल मेथड है वो ऐसा है कि जो नॉकआउट मैच में होगा, नॉकआउट मैच में डीएल मेथड तभी होगा जब आपका 10 ओवर का मैच हो गया हो। अगर आपका 10 ओवर का मैच हो गया और उसके बाद अगर मैच नहीं हो पा रहा है बारिश के कारण, कुछ कारणों से, तो आपका डीएल मेथड जो है वो लागू होगा उस मैच में। और अगर 10 ओवर नहीं हो रहा है तो डीएल मेथड लागू नहीं होगा, मैच रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन जो इनिंग्स जो आपका पूरा टूर्नामेंट में, अगर टूर्नामेंट में कोई एक मैच 5 ओवर तक हो रहा है तो उसके बाद आप डीएल मेथड लागू होगा। लेकिन 5 ओवर अगर नहीं होता है, उससे पहले ही बारिश के कारण मान लीजिए कि मैच रद्द हो जाता है, तो उसमें डीएल मेथड नहीं होगा। आप समझ गए हो? टूर्नामेंट में जो भी मैच होगा, पूरे टूर्नामेंट में जो भी मैच होगा, उसमें अगर 5 ओवर कर लिया होगा कोई टीम ने,
तो उसके बाद अगर बारिश होता है, कुछ कारणों से मैच नहीं हो पाता है, तो उसमें डीएल मेथड होगा। लेकिन नॉकआउट मैच में, जैसे सेमीफाइनल में, फाइनल में अगर टीम पहुंच जाए, वहां पे जाके अगर बारिश हो जाए, तो वहां पे भाई डीएल मेथड तभी होगा जब 10 ओवर का मैच हो गया हो, तभी डीएल मेथड होगा। नहीं तो डीएल मेथड वहां पे नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए रिजर्व रखा है, तो इसके लिए नहीं होगा। तो आपको समझ में आ गया भाई, नया 3 रूल आया है भाई, आईसीसी ने नया 3 जो रूल है वो लागू किया है। नंबर 1 है भाई, टाइम को लेके है कि ओवरों के बीच में आप 1 ही मिनट ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ले सकते हो। अगर उससे ज्यादा लेते हो तो 2 बार वार्निंग देगा, तीसरी बार आपको 5 रन का पेनाल्टी लगाएगा। दूसरा जो मेथड है भाई, वो है आपका रिजर्व डे को लेके। जो सेमीफाइनल 1 में होगा उसमें रिजर्व डे है, और सेमीफाइनल 2 जो होगा उसमें रिजर्व डे नहीं है, लेकिन उसमें 4 घंटा 18 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया हुआ है। हो गया आपका दूसरा। और तीसरा जो नियम है भाई, उसमें है कि आप जो मैच खेलोगे उसमें, टूर्नामेंट में अगर कोई मैच 5 ओवर का हो गया, उसके बाद बारिश आया, तो वहां पे डीएल मेथड होगा। अगर 5 ओवर का मैच नहीं हो रहा है तो डीएल मेथड नहीं होगा। लेकिन नॉकआउट में अगर 10 ओवर का मैच होता है, तभी जाके अगर बारिश होता है तो ही जाके आपका होगा कि डीएल मेथड। अगर 10 ओवर तक नहीं होता है मैच नॉकआउट वाला, तो वहां पे डीएल मेथड नहीं होगा। तो भाई ये है 3 जो नियम है। देखते हैं कि भाई 1 तारीख से तो होगा, शुरुआत होगा, 29 को फाइनल होगा, बाद देखते हैं क्या होता है। आईसीसी का ये नया रूल है, आपको बताना समझा भाई, इसलिए मैंने बताया।